कि आज हम लोग इस पूरे सेशन पे ये जानेंगे कि पीएचडी कैसे करें। पीएचडी के बारे में फुल इंफॉर्मेशन होने वाली है। पीएचडी में क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एज होनी चाहिए, क्या फीस लगेगी, कैसे करें, ठीक है, पूरी इंफॉर्मेशन रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो सबसे पहले आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है रेवा इंस्टीट्यूट में। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है, क्योंकि आप लोग ने रेवा इंस्टीट्यूट को बहुत ऊंचाई तक ले जाने का काम किया है और उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं आप लोग को ही देता हूँ। देखिए, पीएचडी आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक, आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी का पेपर दे करके, एग्जाम देकर, एंट्रेंस एग्जाम दे करके आप दे सकते हैं, कर सकते हैं पीएचडी, या फिर आप यूजी नेट के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो किसी भी यूनिवर्सिटी में जाइए, वहां पे कब फॉर्म अप्लाई होता है वो पता कर लीजिए और फॉर्म को अप्लाई कीजिए। ठीक है, और पीएचडी में दाखिला ले लीजिए। ठीक है, और पीएचडी स्टार्ट कर दीजिए। दूसरा, यूसी नेट क्वालिफाई करके अगर आप पीएचडी करेंगे तो उसकी प्राथमिकता ज्यादा होती है। कभी भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या या आप एडहॉक में प्रोफेसर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर आप जाते हैं तो यूसी नेट वाले को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरा, इसमें क्वालिफिकेशन क्या होती है पीएचडी करने के लिए। तो किसी भी विषय से, जिस विषय से आप पीएचडी करना चाहते हैं उस विषय से आपका क्या होना चाहिए, एमए होना चाहिए। एमए मतलब मास्टर ऑफ, एमए नहीं मतलब मास्टर डिग्री होनी चाहिए, मतलब पीजी होना चाहिए। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। ठीक है, और इसमें फीस क्या लगेगी, तो फीस का सिंपल सा है, हर यूनिवर्सिटीज का अलग अलग सिस्टम रहता है। ये मान के चलिए कि 1 लाख के अंदर आपकी आराम से, मतलब बहुत अगर हाई फाई आप काम नहीं करेंगे तो शोध कार्य में पैसे लगते हैं, वही शोध कार्य आप जो है 1 लाख के अंदर में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा जो पीएचडी है उसकी इंफॉर्मेशन मैंने आप लोग को दिया है। पीएचडी अगर आप कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। इससे आप क्या कर सकते हैं, 35 से 50 हजार रुपए हर महीने कमा सकते हैं। कैसे, तो कोई भी, अगर आप पीएचडी कर लिए हैं तो प्रदेश के या सेंटर के किसी भी यूनिवर्सिटी में जाकर के एडहॉक के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और आप सिलेक्शन ले सकते हैं। और वो सिलेक्शन लेने के बाद आपको हर महीने की जो सैलरी होगी वो 35 से 50 हजार रुपए के आसपास होगी। ठीक है, क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दिया। एज, इसमें कोई एज की बाउंडेशन नहीं होती। हाँ, क्वालिफिकेशन में एक चीज जरूर है कि 55% जो उससे एबव होना चाहिए। अगर 55% से कम है तो दिक्कत होगी जनरल कैटेगरी में। अगर कैटेगरी है SC ST OBC तो 5% की वहां पे आप लोग को छूट दी जाएगी। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन है आप लोग की जनहित में जारी है और आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और अगर आप भी रेवा इंस्टीट्यूट से जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए सिंपल सा क्या करना है, रेवा इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आपको क्या होगा, उसमें कोर्स है यूसी नेट के, इंग्लिश के तो आप ज्वाइन कर सकते हैं उसमें। वो जो कोर्स है उसकी फीस मिनिमम रखी गई है जिससे आप लोग आसानी से ज्वाइन कर पाए, पढ़ पाए। ठीक है, तो ये चीजें आपको वहां पे अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, वहां पे नोट्स मिल जाएंगे, लाइव क्लास मिल जाएगी, रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी, साथ में कुछ एमसीक्यूज भी आपको मिलेंगे। अगर आप यूसी नेट की अलग से टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ज्वाइन कीजिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए आगे। कल मैंने आपको जेआरएफ के बारे में बताया था कि जेआरएफ करने से क्या क्या फायदे हैं। आज मैंने आपको पीएचडी करने के फायदे बताए हैं। ठीक है, दोनों तरह से अगर आप करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स।